सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदान प्रक्रिया शांतता के साथ संपन्न। नियंत्रण कक्ष से नजर रखी गई सभी मतदान केंद्रों पर। आम मतदाताओं के साथ मतदान किया उम्मीदवारों व जनप्रतिनिधियों ने। बालापुर तहसील के कौठा में ईवीएम की तोड़फोड़ करने वाला गिरफ्तार। और दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकों में दिखा मतदान को लेकर उत्साह। अब समाचार विस्तार से। अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदान प्रक्रिया गुरुवार 18 अप्रैल को ली गई। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक शांततापूर्ण वातावरण में यह मतदान प्रक्रिया ली गई। इस मतदान को लेकर मतदाताओं में विशेष उत्साह दिखाई दिया। अकोला लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद चुनने के लिए गुरुवार 18 अप्रैल की सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान करवाया गया। अकोला लोकसभा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के लिए कुल 2085 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई थी। यह चुनाव निर्भय व शांतिपूर्वक वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा काफी समय पहले से आवश्यक तैयारियां की जा रही थी। अकोला शहर समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में शांतिपूर्ण वातावरण में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया ली गई। इस मतदान प्रक्रिया के लिए बैलेट यूनिट की संख्या 2085, उतनी ही संख्या कंट्रोल यूनिट व वीवीपैट मशीनों की थी। इसके अलावा 498 बैलेट यूनिट, 497 कंट्रोल यूनिट व 683 वीवीपैट मशीनों को रिजर्व रखा गया था। अकोला में भीषण गर्मी को देखते हुए सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर निकल पड़े थे। दोपहर के समय कड़ी धूप रहने के बाद भी कई मतदान केंद्रों पर लोग कतार लगाकर मतदान की अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस बार जिला प्रशासन द्वारा मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई प्रकार के उपक्रम चलाए थे और सभी से आह्वान भी किया था, जिसके चलते मतदान करने वालों में बढ़ोतरी नजर आई। प्रत्येक मतदान केंद्र पर धूप से बचाव के लिए पंडाल लगाए गए थे, जिसके कारण मतदाताओं को अच्छी सुविधा प्राप्त हुई। इस मतदान प्रक्रिया के साथ सभी उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। 23 मई को मतगणना के दिन स्पष्ट होगा कि अकोला लोकसभा संसदीय क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी रहेगा और कौन सांसद चुना जाएगा। अकोला लोकसभा चुनाव का शाम 5 बजे तक मतदान का प्रतिशत 54 रहा। मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने तक मतदान का प्रतिशत 60 से 62 हो सकता है। अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई थी, जहां से चुनाव निर्णय अधिकारी ने सभी केंद्रों पर नजर रखी। अकोला लोकसभा संसदीय क्षेत्र की मतदान प्रक्रिया गुरुवार 18 अप्रैल को ली गई। इस पूरी मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय स्थित नियोजन भवन में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई थी, जहां से अकोला पूर्व, अकोला पश्चिम, अकोट, मूर्तिजापुर, बालापुर और रिसोड विधानसभा क्षेत्र पर नजर रखी जा रही थी। इसके लिए मतदान केंद्रों पर लगे सीसीटीवी को नियंत्रण कक्ष की यंत्रणा से जोड़ा गया था। जिलाधिकारी व जिला चुनाव निर्णय अधिकारी जितेंद्र पापलकर, नोडल अधिकारी राजेश खवले समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी पूरी यंत्रणा पर नजर रखे हुए थे। किसी भी मतदान केंद्र पर गड़बड़ी की सूचना प्राप्त होते ही तुरंत आवश्यक कार्रवाई की तैयारी नियंत्रण कक्ष में की गई थी। इस मतदान प्रक्रिया को सुचारू और शांतता से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन लंबे समय से जुटा हुआ था, जिसमें वह पूरी तरह सफल रहा है। अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदान प्रक्रिया में आम मतदाताओं के साथ इस चुनाव के उम्मीदवारों व जनप्रतिनिधियों ने मतदान कर अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को निभाया।
देश के सबसे बड़े त्योहार लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत अकोला लोकसभा संसदीय क्षेत्र की मतदान प्रक्रिया गुरुवार 18 अप्रैल को ली गई। इस मतदान प्रक्रिया में आम मतदाता से लेकर खास मतदाताओं ने अपने अपने मतदान केंद्रों में जाकर कतार में लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अकोला जिले के पालक मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल ने सपत्नीक जाकर अपने मतदान केंद्र जाकर मतदान किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन के अकोला लोकसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार संजय धोत्रे ने भी सपत्नीक मतदान किया। उनके साथ अकोला पूर्व विधानसभा मतदाता संघ के विधायक रणधीर सावरकर ने भी सपत्नीक मताधिकार का प्रयोग किया। अकोला पश्चिम विधानसभा मतदाता संघ के विधायक गोवर्धन शर्मा ने भी लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया में भाग लेकर मतदान किया। इसके अलावा जिलाधिकारी व जिला चुनाव निर्णय अधिकारी जितेंद्र पापलकर, जिला पुलिस अधीक्षक एम राकेश कलासागर, अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार हिदायत पटेल व अन्य पार्टियों समेत निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग संबंधित मतदान केंद्रों पर किया। उसी प्रकार वंचित बहुजन आघाड़ी के अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर किया। बालापुर तहसील के ग्राम कौठा के मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन की तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस घटना के कारण मतदान की प्रक्रिया कुछ समय के लिए बाधित हो गई थी। बालापुर तहसील के ग्राम कौठा में लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया के दौरान ईवीएम मशीन फोड़ने की घटना सामने आई है, जिसके कारण कुछ समय के लिए कौठा की मतदान प्रक्रिया में व्यवधान आ गया था। गुरुवार 18 अप्रैल को अकोला लोकसभा संसदीय क्षेत्र की मतदान प्रक्रिया ली गई। इस दौरान बालापुर तहसील के कौठा के मतदान केंद्र के बूथ क्रमांक 29 पर श्री कृष्ण रामदास घ्यारे मतदान के लिए पहुंचा था, जिसने ईवीएम मशीन की तोड़फोड़ की। इस घटना की जानकारी पाते ही पुलिस ने ईवीएम की तोड़फोड़ करने वाले श्री कृष्ण घ्यारे को गिरफ्तार कर लिया। ईवीएम मशीन द्वारा मतदान न लेते हुए बैलेट पेपर द्वारा मतदान प्रक्रिया ली जाए, इसके लिए आरोपी द्वारा ईवीएम तोड़ने की बात सामने आई है। चुनाव आयोग द्वारा तुरंत दूसरी ईवीएम मशीन लाई गई और उसके बाद मतदान प्रक्रिया सुचारू की गई। घटना स्थल पर बालापुर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी सोहेल शेख पहुंचे थे। अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदान प्रक्रिया में शहर व ग्रामीण इलाकों के दिव्यांगों व ज्येष्ठ नागरिकों ने अपने परिजनों की सहायता से मतदान कर अपना कर्तव्य निभाया। अकोला लोकसभा संसदीय क्षेत्र की मतदान प्रक्रिया से एक भी दिव्यांग व वृद्ध मतदाता अपने मताधिकार से न छूटे, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विविध उपक्रमों के साथ ही उपाय योजनाएं की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक मतदाता केंद्र पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी। इसी के साथ व्हील चेयर मतदान केंद्र के भीतर तक पहुंचाने के लिए रपटे तैयार किए गए थे। अकोला शहर समेत ग्रामीण इलाकों के वृद्ध व दिव्यांग नागरिकों ने अपने मताधिकार को लेकर विशेष उत्साह नजर आया। अति वृद्ध व दिव्यांग मतदाताओं को उनके परिजनों ने मतदान केंद्रों पर लाकर मतदान कराया। वृद्ध व अपंगों को सामान्य मतदाताओं ने भी पहले उन्हें आगे ले जाकर मतदान कराया। ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगों के उत्साह व अपने मताधिकार के प्रति जागरूकता को देखकर सभी मतदाता उनकी प्रशंसा करते नजर आए। अकोला के गांधी मार्ग से जाजू मार्केट परिसर में कुछ युवाओं द्वारा जोरदार उत्पात मचाया, जिसके कारण यहां कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। कोतवाली पुलिस ने यहां पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण पाया। सिटी कोतवाली पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले जैन मंदिर परिसर में स्थित जाजू मार्केट में कुछ उत्पाती युवकों ने दुकानदार से विवाद करते हुए वहां पर जमकर हंगामा मचाया। उत्पाती युवकों द्वारा अश्लील गाली गलौज के साथ ही जमकर पथराव भी किया गया, जिसके कारण यहां कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। इस घटना की जानकारी पाते ही कोतवाली पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। गौरतलब है कि जाजू मार्केट परिसर में पहले भी 2 बार इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है। यहाँ की दुकानों में लगे सीसीटीवी में उत्पाती युवकों का हंगामा कैद हो चुका है। सिटी कोतवाली पुलिस को सीसीटीवी के फुटेज सौंपने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है। इस घटना के कारण जाजू मार्केट के दुकानदारों में भय व्याप्त हो गया है। कोतवाली पुलिस इस ओर गंभीरता से ध्यान देकर दोषी युवकों पर कठोर कार्रवाई करे, इस प्रकार की अपेक्षा स्थानीय दुकानदार व्यक्त कर रहे हैं। आमची दुकान आहे मदनलाल फुटवेअर, तिथे काही लोकांनी पहिले येऊन शिवीगाळ केली, घाणेरडे एकदम अश्लील शिवीगाळ केली। त्यानंतर आमच्यावर 15-20 जणांनी हल्ला केला
आणि हल्ल्या म्हणजे आमचं दुकानाचं खुर्ची वगैरे तोडल्या गेली. त्यानंतर माझ्या लहान भावाला रक्त तोंड वगैरे फोडलं त्याचं. आणि त्यानंतर माझ्या मोठ्या भावाला ट्यूबलाईट वगैरे मारली. हे कमीत कमी 2-3 वेळा झालेलं आहे. असं तर काही तुम्ही कार्यवाही असं करा. स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से विदेशी बनावट का देसी पिस्टल जब्त किया। यह कार्रवाई मतदान के पूर्व की गई। इन दिनों अपने शत्रुओं को धमकाने के साथ अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपराधी अब पिस्टल जैसे घातक शस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाधिकारियों समेत एलसीबी को चौकन्ना रहने के आदेश जारी किए थे। इसी बीच स्थानीय अपराध शाखा के दल को गुप्त जानकारी मिली कि डाबकिरोड़ निवासी 22 वर्षीय अभिजीत माधव राउत के पास में एक पिस्टल तथा 2 राउंड गोलियां हैं। इस जानकारी के आधार पर एलसीबी के पुलिस उपनिरीक्षक चंद्रकांत ममताबादे, शेख हसन, अशोक चाटी, अश्विन मिश्रा, अब्दुल माजिद, एजाज अहमद, रवि इर्चे, रफीक शेख, अभय बावस्कर, अक्षय बोबड़े ने जिला पुलिस अधीक्षक एम राकेश कलासागर, अपर पुलिस अधीक्षक विक्रांत देशमुख, शहर उपविभागीय अधिकारी उमेश माने पाटिल, एलसीबी प्रमुख के मार्गदर्शन में जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उक्त पिस्टल उसने यवतमाल जिले के तहसील दारवा फिरदौस कॉलोनी निवासी 33 वर्षीय सैयद फहीम उर्फ सैयद नजीर सैयद साबिर के पास रखा हुआ है। इस जानकारी के आधार पर दल ने दारवा के आरोपी के घर की तलाशी ली। घर सर्च करने के दौरान पुलिस को 25,000 कीमत की पिस्टल मिल गई, किंतु दोनों राउंड गोलियां नहीं मिली। दल आरोपी को लेकर अकोला पहुंचा तथा कार्रवाई कर रहे हैं। शुक्रवार को अकोला में श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे देखते हुए शहर के सभी हनुमान मंदिरों को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया है। शुक्रवार 19 को श्री राम भक्त श्री हनुमान का जन्मोत्सव है, जिसे देखते हुए अकोला के सभी श्री हनुमान मंदिरों में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। श्री रामनवमी के समान ही अकोला में श्री हनुमान का जन्मोत्सव अत्यंत उत्साह से मनाया जाता है। श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव को देखते हुए सभी श्री हनुमान मंदिरों को बिजली के बल्बों से सजाया गया है। अकोला के प्रसिद्ध श्री काला मारुति मंदिर, मोहता मिल स्थित मातृभक्त तपे हनुमान मंदिर, हिंगना स्थित हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर समेत सभी हनुमान मंदिर में शुक्रवार 19 अप्रैल की सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगेगा। श्री हनुमान का जन्मोत्सव सुबह ठीक 6 बजे मनाया जाएगा, जिसे देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। श्री रामनवमी के ठीक सप्ताह भर बाद श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। पिछले कुछ सालों से अकोला में श्री रामनवमी के समान ही श्री हनुमान जन्मोत्सव पर श्री हनुमान जन्मोत्सव सेवा समिति द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर सभी श्री हनुमान मंदिरों में सामूहिक सुंदरकांड के अलावा विविध धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन चल रहे हैं। श्री हनुमान जन्मोत्सव के चलते सभी हनुमान भक्तों में विशेष उत्साह नजर आ रहा है। विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाने वाले भगवान महावीर की जयंती अत्यंत उत्साह से मनाई गई। जयंती के अवसर पर शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। संपूर्ण विश्व को सत्य, अहिंसा, सत्यवाद, अपरिग्रह, अनेकांतवाद आदि महान तत्वों का संदेश देने वाले जैन संप्रदाय के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मोत्सव बुधवार 17 अप्रैल को अकोला में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। श्री भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर सुबह के समय श्वेतांबर जैन समाज द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शाम के समय श्री सेनगन जैन मंदिर से भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा सेनगन मंदिर से निकलकर जय हिंद चौक, सिटी कोतवाली, कपड़ा बाजार, गांधी चौक से होती हुई पार्श्वनाथ सैतवाल मंदिर पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन हुआ। विविध झांकियों के साथ निकली शोभा यात्रा में सकल जैन समाज के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। भगवान महावीर के जन्म और उनके कार्यों को दर्शाती विविध झांकियां शोभा यात्रा का विशेष आकर्षण रही। देखते हैं आज का सुविचार और जानते हैं हेल्थ व ब्यूटी टिप्स।
अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदान प्रक्रिया शांतता के साथ संपन्न। नियंत्रण कक्ष से नजर रखी गई सभी मतदान केंद्रों पर। आम मतदाताओं के साथ मतदान किया उम्मीदवारों व जनप्रतिनिधियों ने। बालापुर तहसील के कौठा में ईवीएम की तोड़फोड़ करने वाला गिरफ्तार। और दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकों में दिखा मतदान को लेकर उत्साह। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।